तो हेलो, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर मैं 1 बताने वाला हूँ। फटाफट आइए, मैं बहुत सारा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करोगे यार? देखो, तो सॉल्व करने के लिए बताया था। देखो मैं कितना बार बताऊँ एक ही चीज को, इसको पीछे वाला को पकड़ना, ठीक है, और इसको फैक्टराइज करना। आगे कुछ लिखा रहेगा तब मल्टीप्लाई करेगा, इसमें नहीं लिखा रहेगा तो कुछ मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ 10 को फैक्टराइज करना था, 10 को करेगा तो 2 से यहाँ कितना हो जाएगा 5। ये दोनों नंबर को ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो तो ताकि कितना आ जाए, -3 आ जाए। कितना आ जाए रे? -3 आ जाए। तो -3 कैसे आएगा? तो -5 करेंगे और +2 करेंगे तो दोनों को ऐड करेगा, कितना आएगा? -3 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5x और +2x। सर को बोलेगा कि मैंने करता हूँ कि मैंने -2 +5 करेगा तो यहाँ कितना जाएगा? +3 क्यों जाने यार, इसीलिए इसको नहीं लिखते, समझ में आया? और यहाँ -10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा? x आया कॉमन, x लेंगे कॉमन, बचेगा कितना? x माइनस यहाँ 5, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ 2 लेंगे कॉमन, कितना बचेगा? x, यहाँ से कॉमन लेंगे कितना आएगा? -5 इज इक्वल टू 0। मतलब तुम्हारा ये वाला और ये वाला कहीं से मिल गया तो सोच लेना कि तुम सही बना रहा है, अगर कहीं नहीं मिला तो सोचना कि तुम गलत बना रहा है। बस मैं यार सोनम जी, मेरा नाम सोनम ही रे, सोनम। तो देखो ये दोनों को कॉमन लेंगे, x माइनस 5, ठीक है, और आपके पास यहाँ कितना जाएगा जो बचेगा? सो x और प्लस यहाँ 2 इज इक्वल टू 0। 5 निकालने बोल रहा है, 0 निकालो। क्या निकालो? 0 निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब आइए, 0 मतलब वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसको देखो, इस पे इधर फेंकेंगे, इसको ऊपर, एक बार इसको फेंकेंगे, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 और x इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। मतलब हेंस द रिक्वायर्ड जीरोस। क्या बोल रहा है? हेंस द रिक्वायर्ड जीरो। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, फाइंड द फॉलोइंग रूट्स। मतलब वही जीरो को बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं रूट्स। तो हेंस द रिक्वायर्ड जीरोस आर, क्या हो गया? x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। बात समझ आया कि नहीं है? बोलो, अरे समझ आ रहे आया दोस्त? किसको नहीं समझ बताओ? कोई एनीबॉडी? अरे पेमा जी समझ आ गया? चलो गुड। चलो देखो, अब रूट वाला मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 बता दिया था, तो मैं चलो 3 बताता हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ। तो √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। मैंने क्या बोला था रे? रुको रे, रुक जाओ रे, अरे रुको ना रे। मैंने क्या बोला था यार कि जो यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है, दोनों को क्या करेंगे? प्यार से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे यार? प्यार से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 5 √2 इंटू √2। बता, √2 इंटू √2 कितना होगा? 2। अरे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 और 5 का 5, अरे टोटल लगा कितना जाएगा? 10। अरे 10 का फैक्टर करो 2 और यहाँ कितना आएगा? 5। तो तुम ऐसा सेट करो कि दोनों को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? +7 आए। तो क्या करेगा गोल्ड? क्या करेगा रे सलेशर जी? क्या करेगा? +2 करेंगे और +5 करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो +7 आ जा रहा है। यही लिखेंगे यार, समझ आया रे? चलो यहाँ लिखेंगे √2x² और प्लस, आता नहीं, ये क्वेश्चन बताया था क्या? शायद आता बताया था, लेकिन फिर भी बताते चलो। यहाँ कितना हो गया? 2x प्लस यहाँ 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 होता है। बस समझ आया दोस्त? आ गया? चलो अब यहाँ देखो मेरे भैया, मैं बताया था कि ये 2 है ना, तो उसके अंदर में √2 इंटू √2 है, ठीक है। अगर कहीं 5 है तो उसके अंदर में क्या है? √5 इंटू √5 है। बात समझ रहे? समझी रहे? चलो ठीक है। आता यहाँ रूट है, इसके अंदर में रूट है कि नहीं? इसके पेट के अंदर में रूट है, क्या रे? पेट के अंदर में निकालेंगे एक रूट, इसे निकालेंगे। अरे निकलो रे, यहाँ रूट निकालेंगे, ठीक है। √2 और एक x, तो यहाँ कितना बचेगा रे गोल्डी? कितना रूट बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा रे, एक 1 बचेगा ना, कोई बचेगा। अरे √2 ले लिया तो यहाँ बचेगा केवल x न रे, x इंटू x स्क्वायर √2x, ऐसा हो गया। समझी? फिर क्या होगा? इसके अंदर में कितना है?
2 था, कितना है 2, क्योंकि यहाँ 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, उसमें से एक पकड़ के ले लिए, कितना हो गया 1 बचा हुआ है, अरे कितना हो गया प्लस, ठीक प्लस। थोड़ा घर में जाके थोड़ा पढ़ा वढ़ा करो रे गोल्डी है सर, हम ही को केवल बोलते रहते हैं सर। यहाँ देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, तो 5 ले लेंगे, x प्लस कितना आएगा रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। देखो ये दोनों बात मिल गया, दोनों सेम है कि नहीं है, जब मिल गया तो तुम खुश हो जाना, क्या होना तुम खुश हो जाना कि मैं बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ। अगर कहीं नहीं मिला तो तुम माथा एक बार पटक लेना नीचे, क्यों तो भैया गलती बना रहे हैं, समझी, नीचे पटकेगा ना पटकेगा, पटक लेगा, माथा फूट जाएगा तुम्हारा, पटकना रे बोलेगा सर बोले थे, दोनों कॉमन आ गया, दोनों को पकड़ के निकाल लेंगे, लिख लो x प्लस कितना होगा रूट 2 निकाल लिया, बचेगा कौन रूट 2x प्लस कितना हो गया 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार इसको धक्का मार के 0 तरफ फेंकेगा, एक बार इसको धक्का मार के 0 फेंकेंगे, 0 बाई कोई नंबर 0 ही होता है ना, इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम उस लड़का को ऐसे पिटेंगे बता रहे हैं, तो कि तुम पे भरोसा था हमको, हम नंबर लाता है, पढ़ता घर में मतलब पढ़ता है नहीं पढ़ता पता नहीं सर, एक बार बोल दिए हो गया, तो ठीक है नहीं बोलेंगे अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस रूट 2। दुख ही लगा भाई कि तुम पढ़ते हो लेकिन फिर भी नंबर नहीं लाते हो, तो दुख की बात हमको अच्छा लगता है, इसलिए तुमको बोल रहे बार बार, तुम पे ज्यादा सबसे उम्मीद था, कभी कभी होता था, हम लोग कभी क्या करते थे बढ़िया से पढ़ाई करते थे समझा ना, फिर भी टीचर से मतलब नंबर आता था कम। एक बार हुआ था शुरुआत में 30 मार्क्स का हुआ, मेरा मार्क्स आया था 6 लेकिन फिर सुनो उसके बाद 6 तो आया, फिर इतना मेहनत किया कि क्लास में टॉप करने लगा। ये मैथ का नहीं है, ये इंग्लिश का था, इंग्लिश मेरा 0 है ठीक है, इंग्लिश का स्पेलिंग टेस्ट था क्लास 8 में ही कि 6 में था, उसमें मेरा इतना मार्क्स आया था। और वही मेरा क्या था जानते हो, वही क्लास में मैथ का जब टेस्ट हुआ तो उस समय क्लास में टॉप कर गया। क्या कर गया मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, केवल आता था ना इंग्लिश पढ़ना आता था ना कुछ करना आता था, केवल क्वेश्चन को देख के बनाना आता था, मैंने बना के मैंने इस पे टॉप किया। मैथ और साइंस में किसी को शक नहीं देते, क्लास में टॉपर हमेशा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह में रहते ही रहते थे, मेहनत करते थे, पढ़ाई करते जाके घर में, इसीलिए होता था, अदरवाइज नहीं होता। फिर इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स थोड़ा बहुत सुधरने लगा, उतना भी तो नहीं सुधरने की, कम से कम 100 में 70 कभी जिंदगी में आ जाता था, 80 आ जाता था, उसे अबव नहीं ला पाता था, क्योंकि मेरा इंग्लिश पहले भी कमजोर है और आज भी थोड़ा बहुत कमजोर ही कमजोर है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, बात ये जो है सो मुंह पर बोल रहे हैं यार, इंग्लिश अच्छी नहीं है यार, अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो रूट 2 लेकिन हाँ काम चलाओ घर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बोलना उलना जो भी है डिस डाइट करना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि तुम लोग से कमजोरी है, तुम लोग से कमजोर बोलो तो इंग्लिश में कौन बोलता है, अरुणाचल इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है बच्चा। हालांकि कुछ बच्चे तो बहुत खतरनाक बोलते हैं यार इंग्लिश, है ना। चलो खैर इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा -5, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया -5 बाई कितना हो गया √2, एक सोल्यूशन यहाँ आया और एक सोल्यूशन यहाँ हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड मतलब 0 जार ऐसे करके लिख देगा। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड जीरोज आर क्या आया, x इज इक्वल टू -√2 एंड -5 बाई √2। ठीक है, अगर ऐसा आंसर नहीं दिया होगा तो तुम रैशनलाइज कर लेना, क्या कर लेना रैशनलाइज करके लेना। ठीक है, अगर ऐसा किस तरह दिया आंसर देखो तो इसका आंसर, इसको नहीं करेगा तो इसको √2 मल्टीप्लाई और इसको भी √2 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ -5 बाई नहीं कितना हो जाएगा -5√2 और बाई 2 और 2 कितना हो जाएगा 2, मतलब इस तरह से आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, समझी। क्या दिया आंसर कि दूसरा दिया, गलत दिया है, सही है ना। चलो ठीक है, मतलब ऐसा ही दिया हुआ है, कैसा दिया है इस टाइप दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं दिया तो कोई नंबर थोड़ी काट लेगा रे, नंबर देगा, क्या करेगा रे नंबर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किसी में से किसी ले सकते हो, इसको मैं इरेज करता हूँ मैं बहुत। अरे देखो कोई भी टीचर होता है ना, वो अपना बच्चा को क्या बोलता है, माँ जो होती है वो बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, लेकिन टीचर क्या कहता है कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ता है, लेकिन मम्मी क्या बोलेगी कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है ना, मम्मी बहुत तारीफ करेगी बच्चे को,
और वही टीचर पूछ नहीं पड़ता कितना भी पढ़ेगा मगर पूछ नहीं पड़ता है पहला, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना यार, है? लिख ले दोस्त, वाह तू तो हीरो है यार। नहीं लिखा चलो क्वेश्चन और कर लेते हैं, रुको रे, ओ मत लिखो रे, रे 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 रे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो रे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ए देखो देखो देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जब एक्सेल वगैरह में दिखेगा ना तो उसको क्या करना, एलसीएम लेके एक अच्छा टेबुलर फॉर्म बनाना, मतलब इस टाइप का बनाना, ठीक है, या फिर उस टाइप का बनाना। माइनस 8 भाई 8 दिख रहा है तो इसको देखना पसंद नहीं करता कि भाग रहा है कि नहीं भागता है, तो इसको भगाएंगे मार के। यहाँ क्या करेंगे, फिर से लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 8, ठीक है। 1 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 8 बार में 8 2 जा 16x प्लस, नहीं यहाँ माइनस है प्लस कैसे हो जाएगा, यहाँ 1 कब पढ़ेंगे टेबल पे तो 8 बार में आएगा, 8 1 जा 8 मतलब 8x प्लस 8 1 जा 8, तो 8 1 जा 8 1 बार में तो 1 into 1 कितना गया 1 इज इक्वल टू 0। इसको धक्का मार के इधर फेंक देंगे, क्या होगा, जो 0 से टकराया है आज तक नहीं बच पाया है, पता है, हो गया ना। चलो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ इसके आगे में क्या है, 16 है तो 16 into 1 तो क्या करेंगे, 16 को इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से यहाँ 8, 2 से कितना जाएगा 4, 2 से यहाँ 2, इसको ऐसा सेट करो जो माइनस 8 आ जाए। कैसे आएगा माइनस 8, -4 दोनों को जो ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है नहीं, 2 2 जा 4 तो -4 होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, मतलब -8 आएगा, है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस आ रहा है। अब 16 into 1 तो 16, तो 6 4 जा 16 आ रहा है, बस आया। किसको नहीं समझ बताओ, किसको है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है, अरे भाई क्या नहीं आया, अरे मेरे भैया यहाँ मैंने 16 कैसे लाया, क्योंकि 1 और 16 को दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर तोड़ा, ठीक है, तोड़ दिया, 2 से किया तो 8 आया, 2 से किया 4 आया, 2 से किया तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसको नंबर को सेट करना था, 2 2 जब 4 4 लिखा, 2 2 जब 4 तो 4 लिखा, लेकिन यहाँ माइनस 8 लाना है, या प्लस माइनस तुम किसी तरह से भी लिखो, तो मैंने दोनों को माइनस माइनस लिखा, क्योंकि -4 और -4 कितना हो गया, -8, दोनों को जोड़ ऐड किया तो कितना आया, -8 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बन जाए, तो देखो यहाँ 4 into 1 तो 16 हुआ, है ना, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 जा 16, बस भैया। इसीलिए यहाँ आओ देखो क्या लिखेंगे, 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, दोनों को पकड़ के क्या उठा सकते हैं, 4x लेंगे, क्या लेंगे 4x, यहाँ बचेगा कितना 4x और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ बचा कितना बचेगा 1 बचेगा, नहीं 1, और यहाँ माइनस है तो बंद कर दिया, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगा कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ -1 कॉमन लेगा, यहाँ कितना लेगा 4x, अच्छा मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, -1 और ब्रैकेट यहाँ कुछ लेगा कॉमन तो 1 ले लो यार, 4x माइनस यहाँ 1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस लेगा तब ना दोनों मिलेगा यार, इज इक्वल टू 0, दोनों मिल गया, वही हम खुश हो गए, क्या हो गया रे, खुश हो गए। अब खुश हो गया तो दोनों को क्या करेंगे, 4x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0, ये दोनों अलग चीज है। इसके ऊपर धक्का मार के इसको लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 4x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 होगा, और यहाँ लिखेंगे कितना होगा 4x माइनस इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इधर धक्का मारेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा 1/4। hence the required zeros are क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4, ये रहा आंसर। इस तरह से बनाना है और अपना नंबर उठाना है, 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 3 नंबर में से कुछ कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है, या 2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर आएगा, ठीक है। लिखो मेरे दोस्तों, समय कोई दिक्कत हो किसी बोलो, चलो मैं शांत रह जाता हूँ कुछ देर तक, ठीक है। तो दोस्त भाई कोई दिक्कत कहाँ ना समझे बताओ, वो है ऐसा कोई लड़का लड़की जिसको समझ में ना हो, ऐसा कोई लड़का है, सब समझ में आ गया सर। लेकिन एक बार ठीक करते हैं कि एक बार पूरा बोर्ड भरते तो अच्छा रहता है ना,
लिखते रहता, एक क्वेश्चन बनाना फिर बैठना ऊपर। गोल्डी घड़ी पढ़ेगा ना ये घड़ी, गोल्डी का तो यही तो शान और है ना। 50 हो गया, 5 0 50। लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन और कर देंगे, चलो एक से 2 क्वेश्चन कर देंगे ना, ठीक है। आ गया, और बार का पूछे तो, इससे पूछे तो आ गया, आ गया रे। ऐसे तुम बोली तो नहीं तो फिर कैसे समझ गई तुम? कैसे क्या की इंडिकेशन कैसे की? बोले ना, हाँ अच्छा आंख मार दी, अरे ये लड़की वाह, आंख मार दी तुम्हारी बन रही वाह। तो लड़का लोग कैसे करता है, समझ गया तो कैसे करता है, ऐसे कर देता है क्या? समझ गया? अरे लड़का के यहाँ, यहाँ लड़का लोग बहुत देखिए, इस बार लड़का लोग ठीक आया है, पिछला बार इतना गंदा लड़का आया था ना, पढ़ता नहीं था कुछ। इस बार थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, सीधा साधा लड़का है, घर में जाकर थोड़ा बहुत पढ़ता भी है। पिछला बार वाला कुछ नहीं पढ़ा था, क्या खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, वाइन्स पीता था, घर में ऐसे ऐसे बाल था, हेयर ऐसे करके बड़ा बड़ा रखा था, इतना बड़ा। जब ये कौन बाल है रे? सर अफ्रीका से लाया, अफ्रीका से ऐसा बाल था। अरे देखो यहाँ के बच्चे लोग ऐसे करके बाल रखे थे, इतना बड़ा बड़ा। पिछला बार जो बच्चे लोग पढ़ाए थे एकदम खतरनाक लाया था, और हमसे डबल डबल था सब, मेरा साइज से डबल डबल था। हेमा जी आंसर मिला रही क्या? आंसर सबसे पीछे थोड़ी है रे। हेमा जी कुछ नहीं बोल रही अभी, हम भी आ रहे हैं नीचे, चलो ना। गोल्डी तो बोलेगी, गोल्डी के सामने बोलेंगे कॉल कीजिए इसके पापा के पास, हम बात करते हैं। कितना मेहनत करते हैं, एक दिन तुम करके देखना वो काम जो तुम्हारे पापा करते हैं, कर लेंगे, कर देगी, की है कभी, अभी की है, नहीं कर पाएगी यार, धूप में मर जाएगी तो, हाँ नहीं कर पाएगी। एक बार तुमको बोलेंगे संडे मार्केट में जाकर बैठ कर आना, खाना पीना कुछ नहीं देंगे, सुबह 4 बजे तुमको भेज देंगे वहीं, मर जाएगी वहीं, बोलेंगे मर जाएंगे, अब हम नहीं वहां से, नहीं कर पाएगा। तो संडे मार्केट हमारे पापा से बात करते हैं कि संडे मार्केट इसी पर छोड़ दीजिए आज। अच्छा संडे मार्केट में बैठते थे पापा ना? नहीं ना, जो दुकान में ना। और गुड्डी जी तुम्हारी, तुम्हारा जो तुम्हारा घर में काम होता है ना, वो भी तुम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। शाम घर का काम नहीं, जो तुम्हारे पापा सब करते हैं, वहां भाग जाएगी, बोलेगा हमसे ना रुको, ऐसे करके ऐसे हम नहीं करेंगे, इसीलिए घर में सब होता है। तो वही तो बोलो यार, पढ़ो यार, घर में तुमको पढ़ने मिला ना, घर में घर में भाभी है रे, ना खाना बनाती होगी रे, ना कपड़ा धोती होगी रे, कभी कभी तो फिर भी नहीं, खाली स्टाइल से घूमती होगी। तो पढ़ाई करो यार। इसका भी देखो सबसे छोटी है, दुलारी बेटी है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ती। तो क्या मम्मी मारते थे तुमको, क्या है दुलारी नहीं था? तो तुम पढ़ती नहीं इसलिए ना, तुमको बोलता है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता है। हो गया ना दोस्त, देखो इरेज करें, इरेज करें रे। चलो एक क्वेश्चन कम से कम, एक दो क्वेश्चन और होता है, कितना टाइम बचा हुआ बोलिए? 53 हुआ है ना, हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन बाकी है, ये क्या होता है, कौन बड़ा है रे? हाँ तो एक क्वेश्चन तो एक लैंग्वेज वाला बता देगा ना, बहुत आसान है, खाली लैंग्वेज दिखना दे रही है। और तुम लोग भी थोड़ा सोचो रे, तुम लोग भी घर में जाकर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना। तुम लोग भी जाके घर में जाकर सो जाता है, टीवी देखने लगता है कि पापा टीवी दिखाइए, मोबाइल दीजिए तो, अरे चलो आ जाओ। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको करो फैक्टर। आप फटाफट करते हैं,
मैंने क्या कहा था कि इसके आगे कुछ लिखा है तो क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा 100 इंटू 1 कितना आएगा रे 100 आएगा। तो 100 को फैक्टर करना है। क्या करना है, कितना बार एक ही चीज को बता रहा हूँ मैं, कितना क्वेश्चन एग्जाम्पल में बहुत था, उधर भी बहुत कुछ था। अब शुरुआत वाला क्वेश्चन को बनाने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना दिया। अब छोटा छोटा क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे नहीं बनेगा। चलो यहाँ कितना करेंगे 2, तो यहाँ कितना होगा 50, 2 से लगाएंगे कितना होगा 25, यहाँ 5 से लगाएंगे कितना होगा 5। ठीक है, इसको ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो जो कितना आ जाए -20 आ जाए। कितना आ जाए, अगर कहीं देखो एक फार्मूला आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, जो क्या करेंगे ऐसे देंगे ऐसे उड़ेगा। कहीं मान लो कि दिमाग खराब कर रहा है, मेरा दिमाग क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, बोलेगा फार्मूला लाओ, तुरंत बैठाएंगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक, लेकिन सब क्वेश्चन को उस पर मत लगाना। ठीक है, जब नहीं बनता है तब उस फार्मूला को लगाया जाता है, समझ आए ना यार। अगर सिंपल मान लो मुर्गी को काटना है, अरे चिकन को काटना है, तो क्या बड़ा बड़ा वाला लाएगा, क्या काटने वाला औजार इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, इतना बड़ा सा लाएंगे जो सबसे बड़ा एनिमल्स को काटा जाता है उससे। छोटा से काट रहा है, छोटा से काट देंगे उसको टाइप से, है ना। अब पूरा लगा नहीं, सबसे बड़ा लाओ, जो नहीं घर में नहीं घुसेगा वो वाला भी लाएंगे, है कि नहीं, बस आया रे। तो छोटा चीज से मर रहा है तो छोटा चीज से मार दो, बड़ा लाने क्या जरूरत है। चलो ठीक है, खैर यहाँ देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब कितना होगा -10x और -10x, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -10 और -10 कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस भी लाना है 100 और दोनों को ऐड करेंगे कितना का -20, कितना जाए यार 100x², यहाँ -10x प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो कॉमन क्या आएगा 10x कॉमन आएगा, 10x बचेगा कितना 10x माइनस यहाँ 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं आएगा तो 1। ठीक है, अच्छा माइनस कॉमन क्यों लेना, क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए, चाहे तुम जैसे भी लाओ माइनस लाओ। ठीक है, इसलिए माइनस ले लिया, यहाँ बचेगा कितना 10x, यहाँ कुछ है तो यहाँ -1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम मिल गया, हम डांस करने लगे। वाह, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 10x -1 और यहाँ कितना हुआ 10x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको उठा कर देंगे इधर 10x -1 इज इक्वल टू 0, एक बार 10x -1 इज इक्वल टू 0, यानी 10x इज इक्वल टू 1 और 10x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। hence the required zeros, required roots are, क्या लिखेंगे 1/10 and 1/10। ये रहा छोटा सा रना सा प्यारा सा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, चुटकी बना दिए। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर जो 2 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है 4.2 एक्सरसाइज का, उसमें से देखो बोलता है कि सी द प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने बता दिया था। ठीक है, आप लोग जाके देखेंगे एग्जाम्पल नंबर जॉन एंड जीवांती वाला क्वेश्चन मैंने बना कर रखा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना दिया था, जब सोल्यूशन कर रहे थे तो उसी को बनाना है, समझ रहे, ये बता दिए थे। ठीक है, तुम जाके देख लेना। ठीक है, आप लोग बताए थे, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया था, इसको बताने को फायदा भी नहीं है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो क्या बोलता है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट आर। बोलता है कि फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर इफ द sum of two numbers, sum of its sum is whose the sum is कितना है रे 27 and their प्रोडक्ट कितना है 82 है, 182। ठीक है, क्या बोला देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर है, क्या है पता नहीं है, बोल रहा है कि दोनों को जब ऐड किए तो कितना आया 27 आया, और दोनों को कहीं मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 182 आ गया। तो बता नंबर क्या है, तो लिखेंगे लेट। अब क्या नंबर है पता नहीं, लेकिन देखो मेरे भाई लेट वन नंबर बी कितना लेंगे x, मान लो एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना होगा 27 में से x। अरे दो नंबर को ऐड किए हैं वो 27 है, मान लो मेरे पास 27 रुपीज है, तुमको x रुपीज दे दिए तो दूसरा कितना देंगे 27 में से x। देयरफॉर क्या लिखेंगे आधा, मतलब सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा 27 माइनस x। अब लेंगे देयर प्रोडक्ट, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इज कितना 182। अब क्या करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। किसको नहीं समझ आया दोस्त? मेरे भाई सबको समझ आ गया? आ गया दोस्त? अरे नहीं आया रे, आ गया तू करे, आ गया? सब ऐसे से कर रहा है, ऐसे कोई नहीं कर रहा है। अरे एग्जामिनेशन में सर नहीं समझ में आ रहा है सर। देखो रे मल्टीप्लाई करो 27x, नंबर क्यों नहीं आता है? यहाँ देखो प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर। अभी रुक जाओ रे, मत लिखो यार, हम छोड़ देंगे, अभी बता रहे ना। यहाँ देखो ऐसा मत लेके हमने बोर्ड लेके चल जाएंगे यार। इसको क्या करो, देखो रे, इसको सबको इधर लेके आ जाओ। इसको सब बोलेंगे चलो रे, कहाँ रे? इधर रे, है ना। यहाँ जीरो बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस कितना होगा 27x, और ये प्लस का प्लस रहेगा 182। ठीक है, इसको फिर से लिखो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। मैं यहाँ सॉल्व कर देता इसको, ठीक है। इसको इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेगा? 182 को ऐसा सेट करो तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या कितना आएगा 9 और यहाँ 1 आएगा, है कि नहीं। यहाँ 7 से लगाएंगे कितना होगा 7 1 7, बचा कितना 2, 7 3 जा मतलब 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। अब हो गया, इसको ऐसा सेट करो जो 27 आ जाए। कितना आ जाएगा बताओ? 7 27 आ जाए। ऐसे करोगे यार? सेट कैसे करोगे? देखो इसको, देखो तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो मैं भी सोचने लगा। 7 2 जा 14 और 13 कितना होगा टोटल? दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस दोनों को लेंगे तो कितना होगा -14 और -13 कितना आ जाएगा -27। वही तो मैं चाहता था। क्या चाहता था? मैं चाहता था। तो इसको फिर से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखूंगा 27, फिर से लिख रहा हूँ चलो, प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो कितना होगा -14x और -13x, दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा? मेरा 67 है 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे, वैसे बचेगा क्या x और यहाँ बचेगा 14, ठीक है। माइनस यहाँ 13, यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा? इससे कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा? -14 इज इक्वल टू 0 होगा। मेरे दोस्त समझ में आया? दोस्त आ गया? किसको नहीं आया बताओ? एनीबॉडी? लगता है समझी, समझ गई? गुड, चलो अब देखो दोनों सेम आ गया। वही तो मैं चाहता था, मैं खुश हो गया। क्या हो गया? मैं खुश हो गया। तुम लोग हंसो थोड़ा, हंसता नहीं, पूरा मुंह बंद करता है इसे। देखो ये लोग ऐसे करता है, इसे आदमी हंसेगा इसे। तो ठीक है, अब क्या करेगा x माइनस 14, ठीक है। ये दोनों को पकड़ के बाहर निकालते हैं, बचाएगा कितना x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 14 हो गया, x इज इक्वल टू 13 होगा। तो एक नंबर कौन होगा 14 और दूसरा नंबर क्या होगा 13। हेंस the required two number b कितना हो जाएगा 14 एंड 13। ये रहा छोटा सा रहना सा प्यारा सा आंसर। अच्छा मैं आ गया यहाँ आगे आप लोग को, चलो लिखो फटाफट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को यार? अच्छा स्क्रीनशॉट ले दिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो यार। तुम ले लिया? ले लिया रे, ले लिया? चलो ठीक है, थैंक यू ऑनलाइन बच्चा, बाय बाय। लोग बच्चे हंस रहे हैं जब बोल रहे हैं, तो देखो आज के लिए इतना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आजकल सर छोटा क्लास क्यों हुआ है? छोटा इसीलिए हुआ क्योंकि इन लोग का टेस्ट हुआ था, टेस्ट में कम नंबर लाया है, इसीलिए इन लोग को थोड़ा डांट पड़ा है। तो ये लोग कल से पढ़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग को डांट भी पड़ेगा यार, तुम लोग को भी रहता था, तुम लोग से भी ऑनलाइन पिटाई होता। हम लोग जो पिछले क्लास में मैंने सारा क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया था। आज जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़का बच्चा सेंड किया है ना जी, चलो ठीक है, कर लिया है, अच्छा बात है। तो बोल रहा है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है? मतलब से 3 4 क्या है? आपस में लगातार नंबर है कि नहीं। 7 और 8 क्या कंसेक्यूटिव नंबर है? यस है। तो उसी तरह से क्या है नहीं है तो पता नहीं हमको, क्या है नहीं है पता नहीं है ना यार। तो क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट द टू कंसेक्यूटिव, क्या लिखेंगे रे? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1 करेंगे। सर 1 क्यों ऐड किया सर? अरे मेरे दोस्त, कोई नंबर जैसे मतलब एक्स का कोई वैल्यू आएगा 3,
तो कितना होगा, 3 में से एक जोड़ देंगे तो 4 आएगा, तब ना आएगा, मतलब 1 ऐड करेंगे तब ना आएगा। या फिर तुम x और x माइनस 1 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x और x माइनस 1 लिख सकते हो, या फिर तुम x या x प्लस 1 लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अरे भैया जरा देखो यार, समझ में आया? गुड। अब बोलता है कि हुज स्क्वायर, क्या बोलता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, देयरफॉर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, कितना बोल रहा है, 365 ओके। तो बोलेंगे भैया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा यार, 365 आएगा। कोई दिक्कत, 365 आएगा। इसको स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 और x का x और इंटू यहाँ 1 का 1, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 365। समझ आ गया? इसको बताते जाना, सर नहीं समझ में आया तुरंत बोला सर हमको यहाँ समझ में आया, ठीक है, अदरवाइज बता दिए बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। जैसे कहानी सुना है ना यार कि पूरा देख लिया रामायण, रामायण देखा है कि नहीं देखा है, रामायण एपिसोड है ना, तो रामायण पूरा देख लिया, बोलेगा सीता कौन है ना, या फिर बोलेगा पूरा स्टोरी देख लिया, पूरा फिल्म देख लिया, बोलेगा इसमें हीरो कौन था, है ना, उसमें क्या करे जानते हो, है ना, बहुत लगता है ना क्या करे, अजीब टाइप लगता है ना रे, हैं? सब पूरा पापा तुमको कुछ समझाए, अभी बोले कि क्या समझ में आया, बोलेगा नहीं समझ में आया, पापा क्या करेंगे फिर, दिमाग मतलब फिर पीटेंगे, क्या करेंगे, पीटेंगे। वही बात हुआ इसमें, तो वह भी बता देना, ठीक है। चलो एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x इंटू 1 क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300, क्या होगा रे, 365, ओके। आओ एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, देखो रे वो वाला बंद मतलब नीचे गिर गया वो, है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, हमारा वीडियो किसी का और का नहीं, मजेदार वीडियो जाएगा ना। इधर ले आएंगे बाबू की, आ जाओ यहाँ प्लस, अरे रे प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। देखो यार ये देखो बड़ा बड़ा नंबर है, हम सोच रहे हैं सबको 2 से कॉमन ले लें, तो थोड़ा छोटा नंबर होगा तो मजा आएगा, थोड़ा समझने में भी आता है, कैलकुलेशन भी कम आएगा, है कि नहीं, अदरवाइज नहीं करोगे तो कोई दिक्कत है, बन जाएगा, लेकिन कॉमन आता है तो कॉमन ले लिया करो, ठीक है। 2 कॉमन लेते हैं दोस्त, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको इक्वल टू 0, 2 को धक्का मार के नीचे गिरा देंगे, क्या करेंगे, धक्का मार के गिरा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा रे, 0, समझ में आ गया। चलो अब इसको क्या करना है, सेट करना है, तो 182 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यहाँ 2 यहाँ 9 यहाँ 1, यहाँ कितना लगना है 7, 7 3 जा 91, ठीक है। अब बताओ 7 2 जा 14 और यहाँ 13 आया, 14 और 13 को किस प्रकार अरेंजमेंट करूं, अतः पिछला क्लास में ये बताया था क्या रे, हमको तो लग रहा बताए थे, क्योंकि यहाँ 13 14 आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ, बताए थे क्या, नहीं बताए थे। चलो ठीक है, यहाँ 14 है तो यहाँ प्लस कैसे आएगा बताओ, कि भैया इसको प्लस में रखेंगे इसको माइनस में रखेंगे तो बात बन जाएगा, है ना, इसीलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 182 आएगा, क्योंकि यहीं से आके बना है ना, इसीलिए एक्स स्क्वायर यार यहाँ कितना होगा प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करेंगे यार, x कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे यार, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1 4 14 प्लस माइनस ले लेंगे कॉमन 13, तो बचेगा कितना x बचेगा, और यहाँ प्लस 14 यहाँ भी पक्का रहा होगा प्लस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बस समझा, तो दोनों मिल गया, मैं नाचने लगा, डांस करने लगा, वाह मिल गया, क्या मिल गया, क्या करने लगा, मिल गया। तो क्या करेंगे यार, इसको कॉमन पकड़ के निकाल लेंगे, क्या करेंगे, पकड़ कर निकाल लेंगे, तो निकाल लो x प्लस 1 4 14, ओके, ये बचा क्या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको धक्का मार के इधर 0 तरफ फेंक देंगे, और इसको धक्का मार के इसको इधर फेंक देंगे, ठीक है, तो देखो एक एक करके x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आया माइनस 14, क्या आया रे 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या आया 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा 13, हेंस देखो मान लो कि एक नंबर 13 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 13 प्लस लिखेंगे फर्स्ट नंबर, हेंस फर्स्ट
नंबर बी कितना हो जाएगा रे 13, तो सेकंड नंबर कितना होगा क्योंकि एक्स था, क्या था एक्स था, इज इक्वल टू कितना है 13, तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी कितना हो गया 14। हेंस द रिक्वायर्ड, ऐसे लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड conjugative इंटीजर बी कितना हो जाएगा रे 13 एंड 14। क्या आंसर है, अरे है रे, आंसर देखा करो रे मेरे दोस्त, ठीक है चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना लिए हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बोल रहा है कि जो बेस होगा, बेस है, बेस से 7 सेंटीमीटर कौन है, कम है एल्टीट्यूड, ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मेरे भैया जब ऐसा एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आएगा राइट एंगल ट्रायंगल वाला, तो भैया हम लोग पूरा उसी टाइप बना लेंगे। बोल रहा है जैसा क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अरे मतलब जो बेस का जो भी लेंथ होगा उसे 7 क्या होगा, कम होगा, क्या करे कम होगा। तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ बेस बी कितना हो जाएगा एक्स, therefore the altitude of right angle triangle बी कितना जाएगा रे एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्या बोला, द हाइट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ किसा इज 13 सेंटीमीटर, कितना, ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर यार, और ये कितना दिया x, और इसको x माइनस 7 दिया। किसको नहीं समझ में आया बताइए भैया, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए आप लोगों को कोई किसी को प्रॉब्लम, बोलो रे हाँ या ना में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द अदर टू साइड। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बचपन में जब पढ़ रहे थे तो भैया पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जीवन में कहीं पढ़ा होगा है ना, लाइफ में। चलो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यार कि भैया बेस, तो यहाँ लिखेंगे पहले फार्मूला लिखते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है रे। तो इसको माने मान लो कि 13, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर पी को तो इसको माना है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसका x का, मतलब 8 का नहीं, x का होल स्क्वायर। समझ में, इसको सॉल्व करना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है रे 169, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यानी 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14 एक्स प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x इंटू मतलब x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 14x प्लस 49, ठीक है। यहाँ 49 देखो 169, इसको इधर ले आओ तो सबको उधर ले चलो, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी मान लो सब उसको सबको ले गया था 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस 169 इज इक्वल टू 0 कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, मेरे दोस्त मेरे भाई, कोई दिक्कत, चलो आओ यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 14x, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो कितना होगा 2 और यहाँ 1, लेकिन यहाँ माइनस होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने बोला कि यहाँ देखो समय कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया करो, क्या करो कॉमन ले लो, छोटा जाएगा तो 2 कॉमन ले लिया, यानी कितना हो गया x स्क्वायर माइनस यहाँ 7x माइनस 60
क्योंकि आसान पड़ता है उसका, क्या पड़ता है, आसान पड़ता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ धक्का मार के इसको नीचे गिरा देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है, 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब कहाँ लिखे, जगह तो नहीं है, मैं केवल यहाँ सब यहाँ कर दे रहा हूँ सोल्यूशन, क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने कर दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ यहाँ कर दूंगा, ठीक है। चलो मेरे भैया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि भैया 60 को ऐसा सेट करो, चलो सेट यही करता हूँ, 60 को ऐसा करो तो 230 आएगा, 2 यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा, यहाँ 3 करो, यहाँ 5 आएगा, क्या आएगा रे, 5 आएगा। अरे मेरे दोस्त भाई बताना, यहाँ कैसा सेट करोगे, जब एड उड करने पर कितना जाएगा, -7 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 5 जाता है, कितना बच रहा है, 7। यानी बोल सकता हूँ कि -12 और यहाँ +5 करूंगा तो कितना आएगा यार, -7, कितना आएगा दोस्त, -7 आएगा, ठीक है। चलो यानी एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 12x, यहाँ कितना हो जाएगा +5x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई दिक्कत रे, देखो समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x ब्रैकेट x माइनस 12, ठीक है, प्लस यहाँ 5 लेंगे तो x माइनस यहाँ 12 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों आपस में क्या होगा, कॉमन x माइनस 12, ठीक है, और x प्लस कितना हो गया 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 आ गया। इसको धक्का मार के इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 आ गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या है कि नेगेटिव में है, बिकॉज इट इज इन नेगेटिव, बिकॉज इट इज इन नेगेटिव। बात समझ आया। अब यहाँ कितना आया, 12 आया, तो बताओ अगर कहीं मान लो इसका 12 होगा लेंथ, देयरफॉर लिखेंगे, यहाँ लिखना, अरे यार देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कैसे, ठीक है, यहाँ लिख देना, लिखना क्या, देयरफॉर यहाँ लिखना लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू कितना आया, 12 सेंटीमीटर। और लिखेंगे लेंथ ऑफ कितना आ गया, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, कितना आएगा, x माइनस 7, x कितना आया 12 माइनस 7, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका निकल गया, ठीक है, आसान था ना जी। तो चलो इसको आप लोग लिखो, ठीक है, फटाफट। मैंने कहाँ लिखा, पहले इसको लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, इस तरह से मेरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी करो। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ये सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब कुछ एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो क्या करता है, कुछ सर्टेन नंबर पे क्या करता है, आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट, मतलब एक दिन ऑब्जर्व करता है, जो मतलब कुछ प्रोडक्शन करता है तो बोलता है कि चलो आज कुछ आकलन करता है, मतलब वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीस, मतलब बोल रहा है कि जितना भी प्रोडक्शन करता है वो सारा का सारा रुपीस में करता है, ठीक है। was 3 more than the twice of the number of articles produced on that day, मतलब जितना भी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल्स, मतलब कीमत रखता है, मतलब ईच पार्टिकल्स का कीमत रखता है कितना, जानते हो, जितना प्रोडक्शन करता है उसका डबल, क्या बोल रहा है, डबल से भी 3 ज्यादा रखता है। मान लो कि 10 प्रोडक्शन किया, मान लो रेली, तो उसका कितना होगा रेट, 10 किया तो 10 टू जा 20 और +3 मतलब 23 प्राइस रखा होगा एक आर्टिकल्स का। बात समझ आया, समझी रे, समझ समझी लड़की, समझे, चलो ऑन डाइट, ठीक है। बोलता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, मतलब उस दिन कितना हो गया, 90 रुपीज का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल्स, मतलब ईच पार्टिकल्स का तुम कॉस्ट बताओ और उस दिन कितना क्या हुआ, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया गया। समझा, क्वेश्चन तो इतना है लेकिन इसका आंसर इतना बड़ा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं let the number of article
आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, इन ए डे। बी मान लो कि एक्स, मान लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे कितना करता होगा, एक्स नंबर करता होगा। तो बोला कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बी कितना होगा यार, कोई बता सकता है? बोला कि इसका डबल क्या करना है, जितना भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका डबल से 3 ज्यादा है। हमने बोल रहे हैं, बोल रहा है कौन, क्वेश्चन। यानी कितना होगा 2x प्लस 3, ठीक है 3 होगा। अब बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट हुआ, तो भैया मतलब कैसे निकालेंगे, कि बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट एक दिन का कितना था, टोटल मिला के प्रोडक्शन 90 रुपीज का हुआ, कितना हुआ 90। तो मान लो कि एक कॉस्ट का रेट इतना है और प्रत्येक दिन इतना आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट, है ना। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इज ऑन दैट डे वाज कितना था 90 रुपीज था, कितना था 90 रुपीज। तो क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ x ब्रैकेट 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 रुपीज के इक्वल आएगा। अरे भैया जितना ये आर्टिकल्स नंबर है, ये कॉस्ट है एक वन आर्टिकल्स का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना आएगा यार। चलो ठीक है, 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 3x और 90 90 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तो कहीं नंबर कॉमन वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 90 को मैंने बोला था कि भैया ऐसा सेट करो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, 90 और 2 को, यानी 90 को मैंने यहाँ 2 से यहाँ कर लेता फैक्टराइज, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ 3 करेंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा 15। ठीक है, और यहाँ बचा हुआ मेरे पास 2 यहाँ वाला ना, इसको नहीं लिखा ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 बचा हुआ है, ऐसा सेट करो जो 3 आ जाए। ऐसे करेगा यार, यहाँ देखो 2 2 जा 2 3 जा 6 6 6 3 जा 18 18 होगा, 5 2 जा 10 तो भी नहीं बन पाता है। अच्छा 3 6 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हो गया, और 5 3 जा 15 15 और 12 में डिफरेंस कितना होता है, मतलब 15 लेंगे और एक लेंगे 12 तो काम बन जाएगा, क्योंकि इसको प्लस लेंगे इसको माइनस लेंगे तो बात बन जाएगा। ठीक है, समझ आया, मतलब इसीलिए भाई कितना बार इसको समझा दिया भाई, एग्जाम में आएगा छोड़ के आना, ठीक है छोड़ के आना, बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। और आना और हम रखेंगे पानी, उसमें पानी में तुम लोग को डुबा कर देंगे, ठीक, और 4 दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर पता चलेगा कि पता चला हड्डी निकल रहा है, केवल क्या निकल रहा है, केवल बॉन्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है बॉन्स। और तुम लोग का क्या हो गया, मसल्स कहाँ चला गया, पानी में चला जाएगा, क्या जाएगा, सब कौन खा जाएगा, बैक्टीरिया खा जाएगा, बैक्टीरिया। अगर कहीं छोड़ के आया तो, और नहीं आया तो तुम लोग बढ़िया से आना, है ना। चलो आओ अला, यहाँ बता यार, तो मैंने क्या करूंगा 2x स्क्वायर इसको सेट करूंगा तो प्लस 15x और यहाँ माइनस 12x माइनस 90 90 लिखूंगा। ठीक है, आया समझ में। इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लो तो बचेगा क्या 2x और प्लस 1 5 15 बचेगा। अच्छा माइनस यहाँ 6 लेना पड़ेगा कॉमन, क्या लेना पड़ेगा 6, तभी यहाँ 2 बचेगा यार, है ना, तभी नहीं बचेगा यार 2, तो 2x यहाँ क्या होगा, अच्छा यहाँ माइनस कॉमन ले तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 15 15 6 जा 90 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब इसको एक बार इसको दोनों को पकड़ के क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्या करेंगे निकाल लेंगे, ये 0 है, 2x प्लस 15 को बाहर निकालेंगे, ये बचेगा कौन x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0, इसको धक्का मार के 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई x इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया 6। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या माइनस में प्रोडक्शन करेगा क्या है, अभी माइनस से प्रोडक्शन होता है क्या, नहीं होता है यार, तो देखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नेगेटिव, बिकॉज इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो देयरफॉर लिखेंगे
दिखाओ जी तो लिखेंगे टोटल नंबर, क्या लिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, लिखेंगे देयरफॉर द टोटल आंसर देखो रे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ईयर डे, बी कितना करेगा 6, है ना, है रे। चलो उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर द टोटल cost of each articles b कितना हो गया 2x plus 6, नेक्स्ट 2x plus 1, 2x plus 3 यानी कितना आएगा 2 into 6 plus 3 यानी 6 to 12, 12 और 3 कितना होता है 1 5 15, यानी उसका कॉस्ट कितना रखा होगा 15 रुपीज। देखो 16 to 12 बोला डबल का 3 ज्यादा है, वही तो आ रहा है, मतलब मैं सही बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे सर जी, कोई दिक्कत, इस एक्सरसाइज को खत्म कर डाला, ठीक है। आगे सर आप लोगों को भी बैठे देख रहे हैं ना, चलो यहाँ बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी आनंद लीजिए, ठीक है। चलो नेचर ऑफ फ्रूट्स, क्या लिखेगा नेचर ऑफ फ्रूट्स, लिखो फटाफट तुम लिखो भी, तुम लोग साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स लिखो यार, नेचर ऑफ रूट्स। देखो अगर देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या रहा आपका इक्वेशन रहा, क्या रहा रे इक्वेशन रहा, क्या रहा इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करोगे, जैसे देखो इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इसको सॉल्व करता है तो कुछ वैल्यू आता है कि रहता है, तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तो इस तरह से वैल्यू आएगा। मैं तुम लोग को प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर कहीं प्रूफ आप लोगों को सीखना होगा तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि कैसे इसका प्रूफ करते हैं। इसका फार्मूला समझना कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स, मतलब यहाँ क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2 ये होता है। ये सर क्यों फार्मूला, ये ऐसा फार्मूला है ना यार कि तुम जो भी क्वेश्चन को अगर कहीं फंस रहे हो और इस फार्मूला पर कहीं डाल दिया तो तुरंत ऐसे बनेगा। बात समझ में आया, एक ऐसा फार्मूला है जो क्या होगा ऐसे बनेगा, चुटकियों बनेगा। बात समझ में आया, ये फार्मूला तुमको कभी फंसाएगा नहीं, ऐसा फार्मूला है, ठीक है। बात समझ में आया, मतलब ये वाला ए यहाँ है, बी वाला यहाँ रहेगा और सी यहाँ वाला नंबर है, ठीक है। आप समझे, अब देखो समझ में आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसको डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी, आर बाई 2 ये, ठीक है। वेयर डी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट है, क्या इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अगर देखो मान लो कि डी, अगर अच्छा मान लो केस नंबर 1 लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, आएगा। अधिक कहने होता बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा होगा डी से, या फिर क्या बोल सकता है डी जो होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगा, क्या आएगा रे x इज इक्वल टू 5 आ सकता है, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग आएगा। क्या करेगा अगर इसको सॉल्व करेगा, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब क्या होता है कि दोनों वैल्यू क्या आएगा अलग अलग आएगा, समझ में आया, मतलब x का वैल्यू कुछ आएगा और x का कुछ अलग वैल्यू आएगा, समझ में आया सर जी। मतलब इस तरह से रहेगा, तो मतलब ये वाला जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा आएगा तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा, समझ में आया। और अगर केस नंबर 2 में देखो, अगर टू इक्वल रियल रूट्स रहेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू भी 5 आएगा, x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -7 तो x इज इक्वल टू भी -7, समझ आ गया। तो यार यहाँ पे इसको बोल सकता है d इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ठीक है। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड केस नो रियल रूट्स, अगर ऐसा केस आता है तो क्या लिखेगा यार कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नो रियल रूट्स, मतलब इसका माइनस लेस देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, क्या होगा
मतलब 0 से कम आ जाएगा ना तो तुम लोग नो रियल रूट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हम लोग अभी नहीं जानते, वो हायर लेवल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 में पढ़ा जाता है। क्या पढ़ाता है, क्लास 11 में। बात समझ आया। मैंने क्या कहा कि ये जो है ना यार, ये फार्मूला है, ऐसा फार्मूला है जो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, अगर इस पे वैल्यू में पुट कर दिया तो तुमको चुटकियों में दे देगा। क्या करेगा, चुटकियों में दे देगा। तो चुटकियों में दे देगा, तो मैंने बोला कि इस वैल्यू को मैंने डी बोला। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। केस नंबर निकाला, अगर कहीं मान लो इस वैल्यू को पुट किया, मतलब यहाँ ए बी सी यही वाला है, ठीक है। समझ, जो यहाँ नंबर रहेगा वही लिखना है। माइनस यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ माइनस 3 लिखना है। माइनस यहाँ 5 रहेगा बी सी जगह पर, तो यहाँ माइनस 5 लिखना। समझ में आएगा यार। ये जगह में 2 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, और उसको फॉर्मूला पे डाल देना। अगर कहीं मान लो कि डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा, दो वैल्यू जो आएगा सो क्या होगा, अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अरे अलग अलग आएगा। और अगर दोनों अभी d इक्वल टू 0 आ गया तो जो दोनों वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब जैसे x इज इक्वल टू 2/3 आया तो इसका भी x इक्वल टू 2/3 आएगा। समझ आया। और अगर d इक्वल टू लेस देन 0 आ गया तो कहने का मतलब हुआ कि उसका सॉल्यूशन हम लोग अभी नहीं सीखते हैं, वो हायर लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, तुमको डायरेक्ट देना नो सॉल्यूशन। क्या देना, नो सॉल्यूशन। समझ में आया। तो इसको नोट डाउन करो, अब जो अगला क्लास होगा वो नेक्स्ट डे किया जाएगा। पहले आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए, ले लिए। चले, आगे का क्लास नेक्स्ट डे में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल